Hello children, I Rehana Kasri representing Bright Star International School Bilimora would like to explain you the topic the junk seller of maths subject. In maths textbook page number 60, our chapter is the junk seller. Have you ever met a kabariwadi? आप कभी किसी कबाड़ी वाले को मिले हैं? अ वुमन हु सेल जंक, जो एक लेडी है जो जंक बेचती है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। यह एक सच्ची कहानी है, किरण नाम की एक लेडी की ये सच्ची कहानी है। हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना, उसका जंक शॉप कहाँ पे है? पटना में है। नाउ वी हैव टू लिसन इंफॉर्मेशन अबाउट किरण। ओके, आई स्टडी इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। किरण क्या कहती है? मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में हमारे गांव में, उनके गांव में उन्होंने स्टडी की। माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। उनके जो पिताजी थे वो उनकी स्टडी बॉयज़ के जैसे ही करना चाहते थे। आई लव हिंदी एंड साइंस, मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद था। बट आई हेटेड मैथ्स, लेकिन मुझे मैथ्स अच्छा लगता नहीं था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क, लेकिन आज मेरे लिए, मेरे काम के लिए मुझे मैथ्स बहुत ही काम में आता है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ही काम में आता है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, मैं स्कूल के बारे में कभी भूल सकती नहीं हूँ। ओके, तो क्या कह रही है किरण? व्हाट से अबाउट किरण कि इन मैथ्स सब्जेक्ट इट इज़ वेरी यूजफुल इन हर वर्क। इफ़ यू आर स्टार्ट एनी बिजनेस that time maths is very important for you, not only for business. If you are purchasing something, you are selling purchasing something, that time also your maths is important. You are calculating anything, that time your maths is very important. So Kiran is told in maths is very useful to her work. Addition, subtraction, multiply, division, it is calculating, and this calculation is very important to her work. So what about you? Do you also find maths difficult? अभी हमें आ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, what about you? आप क्या सोच रहे हैं? Do you also find maths difficult? क्या maths difficult है? No, maths is not difficult, it is also very easy subject if you practice well regularly. So maths also very easy subject. What is the most difficult things in your maths book? In maths book have any difficult topic? No, all topic is easy. What do you think is the easiest lesson? कौन सा लेसन सबसे ईजी है? All the lesson are the equal level and easy. It depends upon a lot of practice. Okay. When I was young, now Kiran is told, when I was young, my father died in an accident. वो क्या कर रही है? मैं जब यंग थी तब मेरे पिता फादर जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो गुजर गई। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस, तो मेरी जो मम्मी थी उन्होंने, सो माई मदर इज़ वर्क सर्वेंट इन सम हाउसेस, मेरी मम्मी जो थी वो सबके घर पे काम करने के लिए जा रही थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, अवर सिचुएशन इज़ दैट टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये हमारी बहुत ही ख़राब हमारा समय तभी जा रहा था, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि फादर थे नहीं, मम्मी सबके घर पे काम करती थी और पूरा घर चला रही थी। सो आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8, आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। सो 8th स्टैंडर्ड के बाद मैंने स्कूल छोड़ दी। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, मैं ज़्यादा पढ़ना चाह रही थी लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी, मैरिज कर दिया। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव इन ए मड हाउस, मेरा जो हस्बैंड था उसकी फैमिली कहाँ रहती थी? उनका जो घर था वो कच्चा घर था, मिट्टी का बनाया हुआ था, मड हाउस था।
His two brothers and his sister did not go to school. यानी उनका जो हस्बैंड का फैमिली था वो बहुत पुअर था. उसका जो दो भाई थे उसके, और वो एक जो सिस्टर थी वो भी स्कूल नहीं जा रही थी. ही हैड अ टी स्टॉल. उसके हस्बैंड क्या चला रहे थे? टी स्टॉल चला रहे थे. ओके, नाउ नेक्स्ट, find out how much for a cup of tea. Ask people and find out the cost of cup of tea. So at a tea stall, how much a cup of tea? So it may be ₹5. Okay, ₹5 is the cup of tea. And a hotel, at least minimum is the price is ₹10, and stall at a minimum price ₹5. Okay, if a person who run a tea stall earn ₹30 in a day. If a person who run a tea stall earn ₹30 in a day. एक दिन में अगर एक आदमी अगर एक दिन में 30 रुपया कमाता है, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डे? तो वो 10 डे में कितना कमाएगा? One person is earn ₹30 in a day, so how much will he earn in 10 days? So what we have to do? Which method we have to use in the maths? 30 per day is a 30, so 10 day means these sums we have to do multiply. Per day, one day earn ₹30, so 10 day how much rupees earn? Means that sums is multiplied. 10 multiply 30, so 30 tens are 300 rupees. How much rupees? 300 rupees we have to earn. A person that is earn ₹300. Okay, and in a month is it. Actually this month is 30 and 31st, but we have to take 30 months. Okay, and in a month, तो मंथ में वो कितना कमाएगा? और one day and on one day we have to earn 30 rupees. So 30 day, 1 month that have 30 day, so how much rupees we have to earn? So 30 multiply 30, this sums is multiplication, that you remind in our mind that this sums is multiplication. 30 multiply 30 means 900 rupees. How much that we have to earn? 900 rupees. 1 month that earn 900 rupees. How did you get? Okay, now that next, Kiran now say, I thought of starting my own business. किरण what say? I thought of starting my own business. किरण क्या सोच रहे थे? मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँ. I thought I should open a bangle shop और टेलर शॉप. वो क्या सोच रही है कि मैं अपना बेंगल शॉप ओपन करूँ या टेलर शॉप ओपन करूँ. बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट ऑफ बाय ओपनिंग अ जंक शॉप. लेकिन मेरे अंकल ने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ जंक शॉप में. ओपन किया मैंने, जंक शॉप ओपन किया तो मैं उसमें बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ. इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप. 2001 में उनकी सास ने, मदर इन लॉ ने जंक शॉप ओपन किया. वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप. शॉप के लिए उन्होंने ₹8,000 की लोन ली. ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोन. First our question is what is the loan? A loan is an amount of money that borrow often from a bank or money lender that we have to back of that money. That time we have to give some interest. Okay, have you ever heard of someone taking a loan? Yes, we have to listen about someone taking a loan. Okay, for which what this? So that is, it may be a shop loan, car loan, house loan. This type we have to listen. We have to heard of this taking a loan. How much loan was taken? So it may be he took 10,000 rupees loan. He took ₹10,000 loan. How much money was paid back?
So he paid back rupees 11,000. So how much of the interest? 10,000 take loan and paid back this 11,000, means 1,000 is more extra give now. So that one extra more that is give back, that is our interest. Okay. Now next, Hariya and Babu want to buy a hand cart for rupees 300. Hariya and Babu purchase hand cart. They want to buy a hand cart for rupees 300 rupees का वो hand cart खरीदना चाहते थे. So now we have to see. Hariya say, I have taken a loan of rupees 300 from a bank. हरिया क्या कहता है, मैंने बैंक में से 300 रुपीज़ की लोन ली for 6 months. कितने मंथ के लिए? 6 months. I will pay rupees 51 every month of the bank. बैंक को वो every month, हर महीने वो 6 मंथ के लिए उसने लोन लिए, हर महीने वो 51 रुपीज़ पे कर रहा है. He will pay 51 rupees every month to the bank. He take a loan for 6 months. So 51 multiply 6. 6 1 ja 6. 6 5 ja 30. So rupees 300 in the last month. That happened. How much they pay back? 300. Says 300 rupees loan and he pay back 306 rupees. 306 rupees he pay back. Now Babu say, but I have taken a loan of rupees 300 from Chunilal. Hariya take loan from bank, and Babu take loan from Chunilal, means money lender. After 6 months, I will pay back rupees 360. Means last 6 months is over, so he will pay rupees 360. Means they pay, Hariya pay 6 rupees more and Babu pay 360. Means 360 minus 300 means 60 rupees that give interest more. Okay. So who has to pay back more, Hariya or Babu? So you tell me who has to pay back more, Hariya or Babu? So Babu is pay more. He pay 60 rupees and Hariya pay only 6 rupees more. Okay, so Babu pay more rupees. Now next page. People laugh and tease us about our work. लोग जो थे वो हंसने लगे और चिढ़ाने लगे उसे उसके काम पे. They call a गंदा काम और डर्टी बिजनेस. सब क्या कह रहे थे, ये तो बहुत गंदा काम है. जंक वर्क मीन्स दैट इज़ द गंदा काम और वेरी डर्टी बिजनेस. बट आई डिड नॉट थिंक सो. लेकिन वो उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा. हाँ, डिड नॉट मीन्स लोग जो भी परवाह करते हैं वो करने लगे, वो अपना बिजनेस करने लगे. आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क. और वो अपने काम में किस तरह से अपना काम आगे बढ़ाए उसके लिए नए नए आइडिया सोचने लगी. नए नए आइडिया वो सोचने लगी. नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो उसने उसमें इतना कमाया, मीन्स इतना अर्न किया कि उसने मड हाउस में से अपना पक्का हाउस बना दिया. अब उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, फ्रिज एंड टीवी एंड गैस स्टव. फ्रिज भी है, टीवी भी है और गैस स्टव भी है. मीन्स slowly सी on more and more mud house to see instead of mud house and he take instead of mud house and she take a pakka house. She purchase fridge, TV, gas stove, etc. My husband's brother, sister and also my daughter go to school. उसके हस्बैंड का जो भाई थे वो छोटे भाई थे उसके, और उसकी हस्बैंड की छोटी बहन थी वो, और उसकी खुद की डॉटर, उसकी खुद की बेटी सब स्कूल जाने लगे. यानी उनकी कंडीशन अब स्लोली अच्छी हो गई थी. ओके, थैंक यू. आई विल सेंड दिस PDF. थैंक यू चिल्ड्रन.